पिछले किसी वीडियो पे मैंने कहा था कि शब्द कहीं कहीं आपको खुदगर्ज दिखाई देते हैं तो कहीं कहीं बेवफा दिखाई देते हैं। आज ऐसे ही एक शब्द की बात कर लिया जाए, वो शब्द है संभ्रांत। ये शब्द भी बड़ा बेवफा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस शब्द का जब जन्म होता है संस्कृत से, तो जिस अर्थ के साथ ये सफर की शुरुआत करता है वो अर्थ आज के डेट में छोड़ चुका है, दूसरे अर्थ के साथ ये गठजोड़ कर चुका है। आपसे मैं सीधा कहूं कि संभ्रांत का अर्थ क्या होता है, तो आप बेहिचक आपके सामने एक दृश्य दिखाई देगा। हाँ, संभ्रांत का मतलब कोई विद्वान, कोई सम्मानित, कोई सभ्य। तो संभ्रांत कहते हैं ना कि वो बड़े ही संभ्रांत किस्म के लोग हैं, मतलब सभ्य तरीके से, ठीक है। लेकिन संभ्रांत का रियल अर्थ क्या होता है? जब ये संस्कृत का मूल शब्द है और जब संस्कृत से निकला था तो किस अर्थ में निकला था, आज के डेट में किस अर्थ में पहुंच गया है, या आइए जरा इसकी पड़ताल किया जाए। तो सबसे पहले संभ्रांत को देख लिया जाए कि संभ्रांत शब्द जो है बना कैसे है। संभ्रांत शब्द है, इसमें मूल शब्द है भ्रांत, मूल शब्द है भ्रांत, ठीक है। ये मूल शब्द है भ्रांत। अब इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम जो है उपसर्ग लगा। अच्छा, सम उपसर्ग जब लगता है तो किस किस अर्थ में लगता है? सम का मतलब होता है समीप, सम का मतलब होता है साथ, निकट, या कभी कभी पूरा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो सम के तो ये अर्थ हो गए, यानी कि समीप कह सकते हैं, निकट कह सकते हैं, पास कह सकते हैं, पूरा कह सकते हैं। लेकिन मूल शब्द है भ्रांत। अब भ्रांत का क्या अर्थ होता है? मैंने दो जगह तलाश करने की कोशिश की। एक तो गूगल बाबा से पूछा हुआ भ्रांत का मूल अर्थ क्या होता है। हो सकता है पहले कुछ और हो, आज की डेट में कुछ और हो गया हो। दूसरा, बड़ा ही संस्कृत का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है वामन शिवराम आप्टे साहब का, उसमें भी मैंने देखा। दोनों का साक्ष्य मैं आपके सामने रखता हूं। ये मैंने गूगल बाबा से पूछा कि भैया भ्रांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गूगल से जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि यह संस्कृत का, ये संस्कृत, इसका मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत जो है संस्कृत है, ये बता रहे हैं गूगल। ये विशेषण है, इसके जो संज्ञा शब्द है भ्रम है, भ्रम से ये भ्रांत विशेषण है। इसका अर्थ है घबराया हुआ, विकल, परेशान या व्याकुल। जिसे भ्रांत या भ्रम हो गया हो उसे भ्रांत कहते हैं। जो धोखे में पड़ा हुआ हो, जो विमूढ़ हो, जिसे ये समझ में ना आ रहा हो कि हमें करना क्या है, जो घूमता हो, चक्कर लगाता हो, इधर उधर भटका हो, उसे कहते हैं भ्रांत। ये तो गूगल बता रहे हैं। अब जरा वामन शिवराम आप्टे, इस संस्कृत कोश बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसमें जरा देखा जाए। ये भ्रांत, इसमें भी बताया जा रहा है कि ये विशेषण है और संस्कृत के भ्रम त्यक्त मिलकर के भ्रांत बना हुआ है। अब इसका जरा देखिएगा क्या क्या इसमें अर्थ लिखा हुआ है। संस्कृत कोश की मैं बात कर रहा हूं। इधर उधर घुमा फिरा हुआ, मुड़ा हुआ, चक्कर खाया हुआ, घुमाया हुआ, भूला हुआ, कुपंथगामी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। भ्रांत का अर्थ होता है कुपंथगामी, यानी गलत रास्ते पे चला हुआ, भटका हुआ, घबराया हुआ, गड़बड़ाया हुआ, इधर उधर घूमने फिरने वाला, इधर से उधर, उधर से इधर घूमने वाला, चक्कर काटने वाला, तम घूमना, इधर उधर फिरना। कुछ संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं। भ्रातृ में कहां कहां ये कहां कहां से उठा है, ये कहां से वर्णन किया, इसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। तो भ्रांत का मतलब पूरी तरह से हो गया, यानी कि पागल, जो समझ में ना आए कि हमें करना क्या है, एकदम भटका हुआ है, एकदम आवारा। आवारा का मतलब एक वीडियो मैंने बनाया हुआ आवारा पे, आप चाहें तो देख लें कि आवारा का मतलब क्या होता है। आवारा का कोई गलत अर्थ नहीं होता। आवारा का मतलब होता है जिसका अपना कोई ठिकाना, उसे आवारा कहते हैं। एक कमीना शब्द पे मैंने वीडियो बनाया, वो भी जरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के भ्रांत का मतलब होता है जो एकदम पागल हो, जिसको समझ में ना हमें करना क्या है, वो एकदम भटकता हो, भटकने वाले को कहा जाता है भ्रांत। साथ में लग गया है सम उपसर्ग लग गया है। सम का मतलब है साथ, यानी पूरा, निकट। तो अगर पूरा के संदर्भ में कहें तो मतलब कह लें पूरा पागल, पूरी तरह से भटका हुआ, या अगर पास या निकट कहें तो पागलपन के निकट।
सवाल ये पैदा होता है कि भ्रांत का जो अर्थ है विशेषण के रूप में, वो हम पागल के रूप में, भटके हुए के रूप में करते हैं, जो इधर उधर भटकता हो, विक्षिप्त हो। तो फिर संभ्रांत शब्द का अर्थ जो आज के डेट में है, सभ्य के रूप में है, विद्वान के रूप में है, पढ़े लिखे यानी ज्ञानी के रूप में, ये अर्थ कहां से आ गया? इसके बारे में मैंने तलाश करने की कोशिश की, कोई ऑथेंटिक मुझे मिला नहीं कहीं। हाँ, एक जगह, एक आध दो जगह मैंने देखा तो वो यहां ये चीज लिखा हुआ था, वो इसका भी उल्लेख था वहां, लेकिन उन लोगों ने बताया कि हो सकता है ये शब्द राहुल संकीर्त्यायन जैसे इंसान से ले लिया गया हो, अथवा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो बहुत ज्यादा भटकता हो, जो बहुत ज्यादा घूमता हो, जाहिर सी बात है एक दिन उसके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भटकते भटकते ज्ञान में वृद्धि तो हो ही जाती है। अब भटकने का मतलब यह है रास्ते पे भटकना या अपनी जिंदगी के कर्मों में भटकता हुआ चले जाना। तो चाहे जैसे भी भटकते भटकते हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो जो ज्यादा भटकता है वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी माध्यम से हो, ये बहुत ज्यादा सफर करता है तो अनुभव के साथ उसके ज्ञान की वृद्धि तो होती ही होती है। हो सकता है एक बहुत लंबे समय तक भटकने के बाद उसे कुछ इतना ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि फिर वहां पर जाके उसे हम संभ्रांत कह देते हैं। ठीक है, बाकी आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संभ्रांत शब्द आखिर बना कैसे है, और जो रियल अर्थ संस्कृत से निकलता था आज की डेट में उस अर्थ में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है संभ्रांत शब्द का। तो संभ्रांत शब्द कैसे बना, आप भी अगर जानते होंगे इसके बारे में कुछ ज़्यादा, हो सकता है मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे जहाँ तक मिला मैंने बताया, आप इससे ज़्यादा जानते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।